एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में ली और हयुन स्टोर में बंद हो जाते हैं। ली बार बार हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है तो हयुन कहता है हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। अब तक सब लोग वापस अपनी क्लासेस में जा चुके हों और वैसे ये हरकत मेरे फ्रेंड ने ही की है, वो पहले भी ऐसे ही करता रहता है और इसलिए अब बेटर होगा कि तुम यहाँ पर आकर बैठ जाओ। तो फाइनली ली को भी वहाँ आकर बैठना पड़ जाता है। काफी देर गुजरने तक कोई नहीं आता तो उन दोनों को नींद आ जाती है। ली की जब आँख खुलती है तो वो हयुन का स्वेट देखता है और उसे एक अजीब सी सिडक्शन फील होने लग जाती है हयुन से। थोड़ी देर के बाद हयुन की आँख भी खुल जाती है। ली उससे पूछता है क्या तुम अपने फ्रेंड को डेट कर रहे हो? तो ये बात सुनकर हयुन हंसने लग जाता है। तो वो उसे कहता है क्या तुम वाकई में इतने क्यूरियस हो उस बात को जानने के लिए? और ये कहने के बाद उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। ली फौरन से अपनी आंखें बंद कर लेता है। हयुन जब देखता है कि ली ने अपनी आईज क्लोज कर दी हैं, तो ये देखकर हंसने लग जाता है और कहता है तुमने कोई मूवमेंट क्यों नहीं की? तो फौरन से ली साइड पर होते हुए कहता है मुझसे दूर रहो। इतनी ही देर में कोई आता है और स्टोर रूम का डोर अनलॉक कर देता है। ली जब घर पे जाता है तो कंटिन्यूअसली हयुन के बारे में ही सोच रहा होता है। वो सोचता है जब वो मेरे क्लोज आया था तो उससे कितने मजे की स्मेल आ रही थी। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाने लगता है तो रूम स्प्रे लगा लेता है। ली जब स्कूल के नजदीक पहुंचता है तो हयुन और उसकी फ्रेंड आ जाती है। वो उसे कहते हैं कि हमारे साथ स्नैक्स खाने के लिए चलो और ये कहकर ली को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। देन ये सब लोग मिलकर मजे से स्नैक्स खाते हैं। आज स्कूल में इन्हें मेडिकल का लेक्चर दिया जाता है जिसमें टीचर इन्हें बताती है कि अगर किसी की एसोफेगस में कोई चीज फंस जाए तो कैसे निकालते हैं। तो वो कहती है कि मुझे डेमो के लिए 2 स्टूडेंट्स की जरूरत है। सबसे पहले तो यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट आ जाए एंड देन रैंडमली एक नंबर चूज करती है जो बाय चांस ली का होता है। तो ली टीचर के पास आ जाता है। टीचर ली के साथ डेमो करके दिखाती है और हयुन को कहती है कि अब तुम इसके साथ डेमो करो। जैसे ही हयुन ली को प्रेस करता है तो ली अपने बाजू से उसे पुश करता है। ये देखकर सब स्टूडेंट्स हंसने लग जाते हैं। टीचर कहती है ये तुमने क्या किया? तुम्हें अपने फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तुम अपने फ्रेंड को कहो थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए, आई लव यू। तो ली हयुन को कहता है थैंक यू सो मच। जब आई लव यू कहने की बारी आती है तो आई लव आई लव आई लव यहीं पे अटक जाता है एंड देन उसे कहता है मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता एंड फाइनली उसे आई लाइक यू कह देता है। तब स्टूडेंट्स ये सुनकर हंसने लग जाते हैं। इसके बाद ये लोग अपनी सीट्स पर वापस चले जाते हैं। ली जब क्लब में प्रैक्टिस कर रहा होता है तो हयुन आ जाता है और उसे कहता है मुझे प्राउड है तुम्हारा फ्रेंड होने पर और तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो। ये सुनकर क्लब के सब मेंबर्स हयुन की तरफ फोकस्ड हो जाते हैं। ली हयुन की वजह से बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील करता है और सबको बताता है ये मेरा क्लास फेलो है। इसके बाद हयुन बाहर ली का वेट करने लग जाता है। प्रैक्टिस करने के बाद जब ली बाहर जाने लगता है तो वो देखता है कि हयुन अभी तक मेरा वेट कर रहा है। तो वो फौरन से क्लब के अंदर वापस आकर प्रैक्टिस करने लग जाता है। हयुन काफी देर तक ली का वेट करता रहता है। जब ली नहीं आता तो वो अंदर जाता है और देखता है कि ली अभी तक प्रैक्टिस कर रहा है और फौरन वहाँ से चला जाता है। इस दिन के बाद से ली हयुन को इग्नोर करने लग जाता है। वो उसे क्लास में भी इग्नोर करता है और लंच टाइम में। स्कूल के बाद हयुन ली का वेट करता रहता है बट ली फिर भी उसके लिए नहीं रुकता। ली जब घर में जाता है तो खुद से ही कहता है मैं उसे इग्नोर भी कर रहा हूँ बट मुझे वो फिर भी इतना बॉदर क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ हयुन जब घर में होता है तो उसके मोबाइल पर एक कॉल आती है। कॉल पे उसे कहा जाता है कि हमें पता ही नहीं चला तुम्हारी आंट ने तुम्हें कब विजिट किया। अगर हमें पता होता तो हम कभी भी उसे तुम्हारे तक ना आने देते। और बाय द वे अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम हमसे कांटेक्ट जरूर करना। बातों से हमें ऐसे लगता है जैसे वो उसके फादर की कॉल हो। कॉल एंड होने के बाद हयुन कहता है तुम सब लोग प्रिटेंड करते हो जैसे तुम लोग मेरी केयर करते हो। यू आर अ लायर। इसके बाद सीन नेक्स्ट डे क्लास में शिफ्ट हो जाता है। जब ब्रेक होती है तो सब स्टूडेंट्स लंच के लिए बाहर चले जाते हैं। ली जब बाहर जाने लगता है तो फौरन से हयुन आगे आ जाता है और वो उसे कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। क्या तुम अभी तक हॉस्पिटल वाली बात को लेकर इतना ज्यादा अजीब फील कर रहे हो? मेरे ख्याल से हमें बात करनी चाहिए। बट हयुन उसे कोई भी रिप्लाई दिए बगैर वहाँ से जाने लगता है। तो हयुन कहता है तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर? हमेशा तुम ऐसा ही मूड बना कर रखते हो। अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो बट एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो। तो ली कहता है तुम बहुत ही वियर्ड हो। तुम हमेशा प्रिटेंड करते हो जैसे तुम मेरे क्लोज हो और तो और मुझे हमेशा एक टॉय की तरह ट्रीट करते हो। उसके बाद कुछ कहने लगता है बट रुक जाता है। हयुन कहता है तुम जो भी कहना चाहते हो अभी कहो। तो ली कहता है मर्डर। क्या तुमने वाकई में किसी का मर्डर किया है? तो हयुन कहता है तुम वाकई में जानना चाहते हो? ली कहता है यस। तो हयुन कहता है हाँ वाकई में ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी का मर्डर किया हो। ये बात सुनकर ली को तो ऐसे लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन ही निकल गई हो। और यहाँ हमारा एपिसोड 3 कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर द 4th एपिसोड।